पूरा जोश ठंडा हो गया। हमारी अम्मा इस समय भैंसी नहला रही हुई है। 4:30 बजे हमारे यहाँ दूध खरीदे वाले की लाइन लग जाती है। पहली चीज तो हम कभी नहीं हैं। पारस मोदी भैया ने हमसे कहा बस तुम चले आओ। हमने कहा इतने महान कवियों के बीच में हमको ना बुलाओ। बोले तुम समझ लेना कोई पिक्चर के कादर खान हो तुम। ये सब बड़े बड़े कवि बैठे हैं, इनके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। हम कानपुर के रहने वाले, हमारे ऊपर रंपत हरामी का आशीर्वाद है। रंपत हरामी। हम कभी सम्मेलन में नहीं जाते हैं, भगवान कसम खा कह रहे हैं। आज हम पहली बार कभी सम्मेलन में आए हैं। हमको हमारी अम्मा की कसम है हम 10 मिनट में बैठ जाएंगे जाके चुप्पे, और आपको आपकी अम्मा की कसम है 10 मिनट तक जाना नहीं। हम कभी सम्मेलन में नहीं जाते। बहुत चिराइन है भैया, इतनी चिराइन है। इतना मन लगा के सुनो, इतना मन लगा के बोलो। कहीं कोई उंगली कर रहा, कहीं कोई, बड़ा मतलब ईमानदारी वाली चीज़ है। और हमारे तो देखो यो ऑडियो वीडियो, कहीं कुछ ऐसा है नहीं। कभी सम्मेलन में इसलिए भी हम नहीं जाते। आप किसी भी कवि सम्मेलन में देखिएगा, किसी भी कवि सम्मेलन अगर 15 कवि आए हैं और कवित्री एक भी नहीं है, तो उनके मुंह देख लो, ऐसा लगता है 9 बार में आए हैं, अभी इनकी खोपड़ी घोटी जाएगी और वापस भेज दिए जाएंगे। और 15 कवि के बीच में खाली 2 कवित्री आ जाएं, फिर उन लोगों का मुंह देख लो, ऐसा लगता है रिंग सेरेमनी में आए हैं। अभी कोई कवित्री इनको अंगूठी पहनाएगी और कहेगी कुंडी ना खटकाओ राजा। ऐसी स्थिति में कवि रहते, हम जाते नहीं। हमारे एक कानपुर के कवि हैं हेमंत पांडे, सबसे पहले वही हमका कवि सम्मेलन में ले गए और वही हमसे कहें कि अन्नू भाई कवि सम्मेलन में बहुत मौज आती है। हम कवि सम्मेलन में गए, उनका जलवा था कवियों के बीच में। उनने हमें आगे सोफा में बैठाल दिया। पहला कवि आया, 100 बार ताली बजवाई। दूसरा कवि आया, वो भी 100 बार ताली बजवाई। जो कवि आता था बस एक बात कहता था कि अब हम कविता चालू करने जा रहे हैं, आप ताली बजा दो। हमारी बात धक्क से दिल में लगे। अभी छोटे भाई ने कहा तो ताली बजा देना। बताओ भैया कौन होगा जेके धक्क से दिल में कोई चीज लगे वो बैठ के ताली बजाएगा, कि डॉक्टर का दिखाए मरना है कहा तुम्हारी कविता चक्कर। हम आगे बैठ के कवि सम्मेलन सुना। ताली बजाते बजाते हमारे हाथ शून्य हो गए। बिना ताली बजवाए कोई कवि एक कविता नहीं सुनाई। लेकिन कवित्रियों की एक चीज अच्छी होती है, पहली चीज तो वो कहती नहीं है कि ताली बजाओ। उनका सीधा सीधा कहना है कि 100 बार तो टेको नहीं, घंटा घर देखो, पसंद आवे तो बजाओ। अभी हमारी बहन कह रही थी पसंद आवे तो बजाओ। तो एक कवित्री थी, उनने बढ़िया गीत सुनाया। दूसरा कोई गीत भैया ऐसा था जैसे एक गाना आया था, ये काली काली आंखें, बाकी पीछे सब लोग कहते हैं ओ। तो उस कवित्री को एक वैसा कोई गीत प्रस्तुत करना था। हम आगे बैठे थे, कोई कहीं सबसे रही थी, देख हमारी तरफ रही थी। उनने कहा अब हम आपका साथ चाहते हैं। तो हमने कहा कि चलो शनिचर इतवार छोड़ के बाकी दिन हम रह लेंगे तुम्हारे साथ। कहने लगे ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमने कहा आपको भी ऐसे नहीं पूछना चाहिए। हमारे पारस मोदी जी, जरा सा हमने इनसे पैसे ज़्यादा मांग लिए यहाँ आने के। इनने बुला तो लिया लेकिन पैसा कवर ऐसे किया कि नॉन एसी कमरा दिया, सवेरे से एक कप चाय नहीं दी। तो ये मोदी लोग देखो ये गीता रख के 50 लाख रुपया ले आए। और आज जब हम कमरे में सो गए तो हमको सपने में शाहजहां आए और शाहजहां ने कहा कि अन्नू भाई
हमको कहीं ऐसी जगह घुमाने ले चलो कि मौज आ जाए। हम उनको बागेश्वर धाम ले गए। शाहजहां ने कहा हमको कोई मौज नहीं आ रही, कहीं नई जगह ले जाओ। फिर हम उनको चित्रकूट ले गए। शाहजहां को वहां भी मौज नहीं आई। फिर हम उनको अयोध्या मंदिर ले गए। शाहजहां को वहां भी मौज नहीं आई। कहीं कहीं ऐसी जगह ले चलो रोवां खड़े हो जाए। हमने कहा चलो बेटा फिर ऐसी जगह ले चल रहे हैं, उनको हम ताजमहल दिखाने ले गए। शाहजहां ने जब ताजमहल देखा तो कहा ये हमको कहाँ ले आए हो, ये तो हमारे ही बनाया हुआ है। हमने कहा इसीलिए तुमको ले आए। इस लोकसभा चुनाव में तुम्हारे रिश्तेदारों के ऊपर बाबा की खोपड़ी बहुत खराब है। यहाँ पे मुमताज भाभी तहखाने से बाहर निकलें और गणपति बप्पा की स्थापना हो जाए, उससे पहले ताजमहल देख लो। अब वो दिन दूर नहीं कि गणपति बप्पा वहाँ विराजने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे कभी हमारे फूफा, इनके चक्कर में भी हम आए। ये हमारी 8 बुआओं के बीच में अकेले फूफा हैं। इनको कभी भी हम बरसात में अकेले नहीं छोड़ते हैं। ये पहली बारिश ऐसी है कि ये यहाँ बैठे हैं। इनकी शादी बहुत लेट हुई। फिर इनको किसी ने कहा कवि बन जाओ। जब ये कवि बने 1 हफ्ते में इनकी शादी हो गई। और शादी की पहली ही रात बुआ के ऊपर चुड़ैल आ गई। सबने कहा कि भैया बड़ी स्थिति खराब है, लेकिन हमारे फूफा शानदार आदमी। इनने कहा कोई स्थिति नहीं खराब है, इस समय चल रहा है एक के साथ एक। तो हमें बुआ के साथ चुड़ैल मिली, हम दोनों के साथ रहेंगे। इतने जीदार आदमी। लेकिन स्थिति ये भाई कि बुआ भाग गई, चुड़ैल रुकी रही इनके पास। हफ्ते भर बाद हमने फूफा से पूछा कि कैसा लग रहा चुड़ैल के साथ। फूफा ने कहा बहुत मौज आ रही। हमने कहा क्या मौज आ रही? बोले एक बार में सब काम कर देती है। हमने कहा क्या काम कर देती? बोले झाड़ू पोंछा एक बार कहो कर देती है, कपड़ा लत्ता धो देती है, बर्तन धो देती है। हमने कहा एमा कौन बहुत बड़ी बात है, ये तो सब कोई कर देता है। बोले लेकिन पनीर की सब्जी भी बना देती है। हमने कहा पनीर की सब्जी भी सारी महिलाएं बना देती हैं। बोले अगर घर में पनीर ना हो तब भी बना देती है। हमने कहा तब कैसे बना देती? बोले हाथ ऊपर करती, आम भट करती, भैंसी हाथ में आती, दूध दोती और पनीर की सब्जी बना देती। तो भैया अपना साथ यहीं तक था, हमरे आ रही बहुत जोर नहीं। अब जो भैया लोग बैठे हों उन्हीं से वो है, बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद।